सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ड्रग्स माफियों को बचाने के लिए संजय राउत ने कंगना रनौत को खुलेआम धमकी दी है। तो जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच कर रही है और उसके बाद अब एनसीबी जिस तरीके से ड्रग्स एंगल से जांच कर रही है और उसमें बड़े बड़े खुलासे आ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई का साफ तौर पर इसमें नाम आ रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार रिया चक्रवर्ती को बचा रही है, वहीं पर जो बड़े खुलासे इसमें किए जा रहे हैं उनको किस तरीके से धमकी दी जा रही है। तो कंगना रनौत ने जिस तरीके से बताया था कि मूवी माफिया से उन्हें इतना डर नहीं लगता जितना मुंबई पुलिस से लगता है, इसी पर संजय राउत ने कंगना रनौत को धमकी दी है और वापस मुंबई न आने के लिए कहा है। तो पूरे मामले पे कंगना रनौत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और सवाल उठाया है कि क्या मुंबई अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बन गया है, क्यों वहां पर कोई देश का नागरिक नहीं जा सकता। आपने देखा किस तरीके से संजय राउत ने पूरे मामले में शुरू से ही जनक जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को लेकर, और अब कंगना रनौत जो खुलासा कर रही है ड्रग्स माफियों का, जो एक एक करके उन्होंने नाम गिनाए थे, उसको लेकर अब महाराष्ट्र सरकार बौखला गई है। संजय राउत जो लगातार किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए वो बदबयानी कर रहे हैं। संजय राउत को ये लगता है कि जल्द ही उनकी सरकार गिरने वाली है और जो ड्रग्स एंगल से जांच हो रही है उसमें दो बड़े नेता और दो बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार का नाम सामने आ रहा है। अब इसमें उनका नाम जो है वो कहीं पब्लिक में ना आ जाए, इसीलिए संजय राउत इस बात से बौखला गए हैं। तो इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में पूरी महाराष्ट्र जुटी हुई है कि इस मामले को दबा दिया जाए और इसकी जांच ना हो। शुरुआत के दिनों से ही जिस तरीके से संजय राउत इस पर बयानबाजी करते आ रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर उन्होंने कई तरीके के आरोप भी लगाए, यहाँ तक कि ये कहा कि उनके जो पिता हैं और सुशांत सिंह राजपूत के रिश्ते अच्छे नहीं थे। अंकिता लोखंडे को लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए थे और इसके साथ ही उन्होंने उनके पिता को कहा था कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली, उसके बाद रिश्ते सुशांत सिंह राजपूत के उनके पिता के खराब हो गए थे, जिसके बाद उन्हें कोर्ट का नोटिस भी मिला था क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई थी। मानहानि का केस करने की भी बात कही गई थी, लेकिन संजय राउत उस पर उन्होंने साफ कर दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। और अब संजय राउत एक गली के गुंडे की तरीके से कंगना रनौत को धमकी दे रहे हैं। पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस पर दबाव बनाकर, और मुंबई पुलिस इस मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को बचा रही है, और वहीं पर वो रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौविक चक्रवर्ती को बचाकर किसी बड़ी मछली तक सीबीआई और एनसीबी ना पहुंचे, इसीलिए ये सारा कारनामा किया जा रहा है। संजय राउत को आपको बता दें कि जो ड्रग्स को लेकर जिस तरीके से कंगना रनौत खुलासे कर रही हैं, जो ड्रग्स माफिया बॉलीवुड में बैठे जो 99% सुपरस्टार हैं वो ड्रग्स का सेवन करते हैं, कंगना रनौत ने ये कहा था। और उसके बाद उन्होंने रणवीर सिंह, रणबीर कपूर और इसके साथ आयान मुखर्जी, विक्की कौशल का भी नाम उन्होंने साफ तौर पर लिया था और कहा था इनको ब्लड टेस्ट करवाकर ये साफ करना चाहिए कि ये ड्रग्स एडिक्ट नहीं है, क्योंकि ये कई लोगों के आदर्श हैं और कोई ऐसा इंसान जो इस तरीके से ड्रग्स इस्तेमाल करता है वो किसी का आदर्श नहीं हो सकता है। अब उस पूरे मामले में जिस तरीके से और इस पे संजय राउत ने कंगना रनौत को खुलेआम ये कहा है कि अब वो मुंबई न आए और उन्होंने ये मुंबई पुलिस के अपमान की भी बात कही है। लेकिन जिस तरीके से संजय राउत पूरे मामले में बयानबाजी कर रहे हैं, अगर देखें तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि संजय राउत का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता हैं और महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हैं, वहां पर वो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए शिवसेना में तो उद्धव ठाकरे के बाद संजय राउत की ही चलती है। और इस तरीके से जो वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से झूठ, अफवाह और तमाम गलत आरोप जो वो लगा रहे हैं, इससे वो अपनी छवि और अपनी पार्टी की छवि ही खराब कर रहे हैं। वहीं पर बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए पूरी महाराष्ट्र सरकार जुटी हुई है। इसी के साथ अगर बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में कई ऐसी चीजें सामने आई हैं जहां पर यह साफ हो गया है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। लेकिन पहले दिन से ही मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार इसे आत्महत्या कहती आ रही है। यहां तक कि गृह मंत्री ने यह साफ कर दिया था कि इसमें सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की इजाजत दी उसके बाद पूरी महाराष्ट्र सरकार इस बात को लेकर बौखला गई है। इससे पहले जब बिहार पुलिस वहां पर जांच के लिए जाती है तो उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है, इसके साथ ही उनको गाड़ी तक नहीं दिया जाता। वो पूरी मुंबई में किस तरीके से भटकते हैं, उसके बाद उनकी मदद अंकिता लोखंडे करती हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रेमिका हैं, और संजय राउत उन्हीं पर सवाल उठाते हैं क्योंकि उन्होंने बिहार पुलिस की मदद की थी। तो ये सारी चीजें दिखा रही है कि महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि
इसमें पूरे मामले में सीबीआई जांच हो, और जब सीबीआई जांच हो रही है तो वो लगातार ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दे से लोगों को भटकाने के लिए इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। अब उन्होंने कंगना रनावत को खुलेआम धमकी दी है। कंगना रनावत ने भी इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि संजय राउत ने ओपन जो खुली धमकी दे रहे हैं। और इसके साथ मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बन गया है? क्यों वहां पर कोई नहीं जा सकता? जिस तरीके से एक रोड पे जो आज़ादी गैंग ने जो चित्र बनाए थे, जिस तरीके से वहां पर पेंटिंग बनाई जा रही थी, जिसको लेकर ये बात कंगना रनावत ने कही थी, और उसके बाद मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने उस ट्वीट को लाइक किया था जिसमें कंगना रनावत को लेकर आपत्तिजनक पेंटिंग बनाई गई थी। वहीं पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के साथ साथ अमीश देवगन और सुधीर चौधरी का भी उसमें नाम था, और उसमें अर्णव गोस्वामी जो एक पत्रकार हैं और सुशांत सिंह राजपूत मामले में लगातार उनकी जो कोशिश रही है न्याय दिलाने की, और अभी भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और पालघर के मुद्दे पर भी अर्णव गोस्वामी ने कई सवाल पूछे थे मुंबई पुलिस से, महाराष्ट्र सरकार से, और इसीलिए उनके नाम किस तरीके से पेंटिंग बनाई गई और इन लोगों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और इसमें अगर बात करें तो कंगना रनावत पहले भी सुरक्षा की मांग कर चुकी है केंद्र सरकार से। वहीं पर मुंबई पुलिस की जब बात की जा रही थी और कई लोगों ने यह कहा कि महाराष्ट्र सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए, तभी कंगना रनावत वापस महाराष्ट्र में जाएंगी, क्योंकि जो बॉलीवुड गैंग है वो कंगना रनावत के खिलाफ है। और जिस तरीके से कंगना रनावत उनके खिलाफ जो चीजें हैं वो बोलती आ रही हैं, उसको लेकर वो काफी खफा चल रहा है। वहीं पर अगर बात करें तो करण जौहर से लेकर तमाम ऐसे बॉलीवुड स्टार हैं जो समय समय पर कंगना रनावत को इंडस्ट्री से निकलने की बात कहते हैं। यहाँ तक कि कंगना रनावत ने बताया कि मुझे किस तरीके से ब्लॉक किया जा रहा था, किस तरीके से उनको इंजेक्शन दिए जा रहे थे ड्रग्स के, और वो पुलिस के पास ना जाएं इसलिए उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था। ये सब झेलने के बाद भी कंगना रनावत आज उन लोगों के खिलाफ खड़ी हुई है, और वो कंगना रनावत है जो लगातार बॉलीवुड का जो काला सच है वो सबके सामने लेकर आती रही है। लेकिन संजय राउत यहाँ पर ड्रग्स माफियों को बचा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ड्रग्स माफियों को वो नहीं बचाएंगे और वहां तक सीबीआई और एनसीबी के हाथ पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के जो नेता है वहां पर, जिनका नाम सामने आ रहा है, अभी पब्लिक में उनका नाम नहीं आया है, लेकिन उसमें ये कहा जा रहा है कि दो बड़े सुपरस्टार के साथ साथ दो नेता हैं जिनका ड्रग्स एंगल से जांच हो रही है और उनका नाम सामने आया है। अब इसी बात से पूरी महाराष्ट्र सरकार डरी हुई है और इसीलिए संजय राउत इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। तो परिवार से लेकर उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का जितना अपमान किया है, अब वो कंगना रनावत को भी धमकी दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार जो कुछ भी कर रही है, जिसको भी बचाने के लिए कर रही है, ये साफ हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक साजिश के तहत की गई और ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। और इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से चाहे वो ड्रग्स एंगल से जांच हो या फिर जो कुछ भी नेपोटिज्म से लेकर तमाम ऐसी चीजें जो सामने आई हैं उस एंगल से भी हो सकती है। ब्लॉक करने के लिए पहले ही उनको फिल्में देना बंद कर दिया गया था। तमाम ऐसे प्रोडक्शन हाउस थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को पहले से ही बैन कर दिया था, उन्हें काम नहीं मिल रहा था। जो फिल्में उन्हें मिल रही थी वो सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती ऐसी फिल्में उनको जानबूझकर दिला रही थी जो आगे बिजनेस ना कर पाए। जैसे कि ड्राइव आपने देखा, करण जौहर की वो फिल्में थी और इसमें काफी हद तक ये भी सामने आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती उनके कामकाज को देखती थी और वही डिसीजन लेती थी, यहाँ तक कि उनके पैसे पर भी उन्हीं का अधिकार था। रिया चक्रवर्ती एक तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को बर्बाद करने के ही वो जो उनकी साजिश थी, उसी के साजिश के तहत वो सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ में आई थी, ऐसा उनके पिता ने साफ तौर पर कहा है। उनके पिता ने बताया कि रिया चक्रवर्ती के आने के बाद ही उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई है। यहाँ तक कि विकास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया कि कितनी परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही है। एक तरफ ये कह रहे थे कि मुंबई पुलिस इसमें जांच कर रही है, सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है, बिहार में एफआईआर दर्ज क्यों करवाई गई। वहीं पर मराठी भाषा को लेकर भी प्रॉब्लम आ रही है और उसमें कई सारी चीजें हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही हैं और इसी वजह से बिहार में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। अब उनकी पूरी फैमिली न्याय चाहती है। उनके पूरी फैमिली पर जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, सुशांत सिंह राजपूत के मौत को लेकर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं उनके पिता और उनके बहनों पर। यह कहा जा रहा है उनके बहनें प्रॉपर्टी के लिए नहीं चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में रहें, वो चंडीगढ़ उनको लेकर जाना चाहती थी। तमाम तरीके की चीजें सामने आ रही हैं और ये श्रुति मोदी के वकील और कुछ नेता हैं जो अपने स्वार्थ के लिए इस तरीके से गलत बयानी कर रहे हैं और इन्हें बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार काम लगातार कर रही है।
अब संजय राउत हो या फिर शरद पवार हो, तमाम ऐसे नेता हैं जो समय समय पर इस तरीके के बयानबाजी करते आ रहे हैं। अर्णब गोस्वामी को लेकर भी इन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे को अब अर्णब गोस्वामी को चुप कराना चाहिए। शरद पवार ने फोन करके ये उद्धव ठाकरे को कहा था, और अब कंगना रनावत जब खुलकर बोल रही है तो उनके खिलाफ भी इस तरीके की चीजें की जा रही है, खुलेआम उनको डराया और धमकाया जा रहा है। तो जो लोकतंत्र और संविधान की बात लोग करते हैं, चाहे वो शिवसेना हो या फिर कांग्रेस हो, खासकर कांग्रेस इस बात का ज्यादा जोर देती है। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की ही सरकार है, लेकिन कांग्रेस वहां पर पूरी तरीके से नाकाम है। एक तरफ एक पत्रकार जो सोनिया गांधी का नाम लेता है, उसको किस तरीके से महाराष्ट्र में डराया धमकाया जाता है, उस पर हमला होता है और पुलिस उल्टा उससे ही 12 घंटे से ज्यादा बिठाकर पूछताछ करती है। तो लोकतंत्र और संविधान सच में महाराष्ट्र में खतरे में आ गया है, और इसके लिए केंद्र सरकार को भी जल्द से एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोगों पर, ऐसे नेताओं पर जो खुलेआम एक नागरिक को धमकी दे रहे हैं। संजय राउत पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। उनके परिवार पर इन्होंने गलत बयानी की, आरोप लगाए, तमाम ऐसे जो झूठी अफवाहें फैलाई जो मुद्दा था उससे भटकाने के लिए। उसके बावजूद भी ना तो उन्होंने माफी मांगी और ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई, और इसीलिए उनका जो अहंकार है वो बढ़ता गया। और संजय राउत को ये लगता है कि वो कुछ भी बोल दें, कुछ भी कर दें, महाराष्ट्र में उनकी तूती बोल रही है और उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। और इस पर सख्त एक्शन गृह मंत्रालय को लेना चाहिए। और वहीं कंगना रनावत को सुरक्षा जल्द ही देनी चाहिए, क्योंकि उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से उनके घर के बाहर ही हमला हुआ था, फायरिंग की गई थी, ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि ये बॉलीवुड गिरोह जो किसी को भी किस तरीके से जो बॉलीवुड में मौतें हुई हैं उसको लेकर आज तक वो मिस्ट्री बनकर रह गई है, वो सच सामने नहीं आया। सुशांत सिंह राजपूत मौत का भी ये यही हाल करने वाले थे, लेकिन अब सीबीआई जांच हो रही है और जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं इससे पूरा बॉलीवुड घबराया हुआ है। और वही महाराष्ट्र सरकार भी घबराई हुई है, क्योंकि उनके नेताओं का भी नाम इसमें सामने आ सकता है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।